नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत। और आज भारत का ये बजट, जिसे आज निर्मला सीतारमण ने 5वीं बार बतौर वित्त मंत्री पेश किया, आज लोगों की जेब भरने वाला बजट था क्या? क्योंकि आज सीधे सीधे सबसे बड़ा ऐलान इस बजट में 7 लाख का टैक्स एग्जेम्पशन, लेकिन विरोधी कह रहे हैं ये चुनावी बजट है। और इसीलिए आज महाभारत में सीधे सीधे पूछेंगे कि क्या ये चुनावी बजट है, लेकिन क्या ये वो बजट है जो 2023 और उसके बाद 2024 में मोदी को जिताने वाला बजट है? इस पर बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले इस बजट की 10 बड़ी बातें आपको बताती हूँ। उसके बाद अपने मेहमानों से भी परिचय कराऊंगी। इस बजट की 10 बड़ी बातें क्या है? पहली बात, 7 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, ये बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात ये कि रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ आवंटित किए गए। इसके साथ तीसरी बड़ी बात ये कि देश में 50 नए एयरपोर्ट्स खोले जाएंगे। महिलाओं को 2 लाख की बजट पर 7.5% ब्याज दिया जाएगा। ये वन टाइम जो एक प्रस्ताव रखा है सरकार ने, महिलाओं के लिए खासकर किसानों को 20 लाख करोड़ कर्ज मिलेगा। आने वाले वित्तीय वर्ष में महिला किसानों को 54,000 करोड़ सम्मान निधि में महिला किसानों को, और बुजुर्गों के लिए बजट सीमा को 30 लाख किया गया है। सब वर्गों का ध्यान रखते हुए 8वीं बड़ी बात आपको बता रही हूँ, 47 लाख युवाओं को 3 साल के लिए भत्ता। पीएम आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। और वहीं अनुसूचित जनजातियों के लिए 15,000 करोड़। ये इस बजट के बड़े ऐलान है। ये रिपोर्ट पहले देखिए और उसके बाद बात होगी कि क्या सीधे सीधे बजट 2024 में मोदी पर मोहर लगाने वाला बजट है। दृढ़ निश्चय और मजबूत फैसले, ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी पहचान है और देश के बजट में एक बार फिर साबित हो गया। मोदी सरकार ने बजट में मिडिल क्लास को सबसे बड़ी राहत दी, यानी 7 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. मोदी ने जनता के हाथ में पैसा बढ़ाया है, जो अमृतकाल में अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का तरीका है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। विपक्ष इसे चुनावी बजट बताने में लगा है, लेकिन जनता के हाथ में सीधे पैसे देकर अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। बजट जो मोदी सरकार ने पेश की है, ये तो 2-4 राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया है। तो ये तो इलेक्शन स्पीच है, और वो इलेक्शन स्पीच 15 दिन पहले से ही शुरू किए हैं। यह गांव, गरीब, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। विपक्ष भले ही कमियां खोज रहा है, लेकिन जनता बजट में हर वर्ग के लिए कुछ ऐलानों से काफी खुश है। काफी सालों से जो है टैक्स पर उम्मीद जताए बैठे थे, टैक्स में काफी बचत होगी। अब हम 10 में से 11 नंबर देंगे। मैं बहुत खुश हूँ। जो मोदी जी ने इसमें बहुत सीनियर सिटीजन को बहुत लाभ दिया है। सभी को इसमें ध्यान में रखा गया है, युद्ध उद्योगपति से लेकर के छोटे जो तबके के लोग हैं। मोदी जी ने जो देश का बजट था वो अच्छी तरीके से उन्होंने उसको रखा है। बीजेपी इसे भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने वाला बोनांजा बजट बता रही है। जनता खुश है, बीजेपी गदगद है, मगर विपक्ष को बजट से परेशानी है। कोई महंगाई का राग अलाप रहा है, तो कोई सरकार को घेरने के लिए क्षेत्रवाद का दांव चल रहा है। नील बट्टा सन्नाटा है। बिहार को फिर से ठगा गया, कुछ भी नहीं मिला बिहार को। आप देखिएगा, बिहार ने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ से सांसद भाजपा के लोगों को जितवाया,
आज उनको शर्म से डूब जाना चाहिए। आज बजट में न सिर्फ महिला और वरिष्ठ नागरिकों की सेविंग्स की दृष्टि से, न सिर्फ टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट्स की दृष्टि से, बल्कि साथ ही साथ फ्यूचर ऑफ इंडिया को बिल्ड करने का जो बजट है उससे भारत प्रफुल्लित है, भले ही विपक्ष नाराज हो। यानी बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं को कई सौगातें मिली हैं, तो नौकरी पेशा लोगों को टैक्स छूट देकर मोदी ने सौगात का पिटारा खोल दिया। तो क्या ये बजट 23 और 24 के चुनावों में गेम चेंजर साबित होगा और मोदी की तीसरी पारी पर मुहर लगेगी?